Hello everyone, welcome to Get Education. In this video, I am going to discuss GATE EC 2022 one mark question from mathematics. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए सिंपल क्लोज्ड पाथ सी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज शोन इन द फिगर। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? एक क्लोज्ड पाथ सी दिया गया है, राइट, इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड क्या दिया हुआ है आपको? इफ द वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इज माइनस पाई ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन and I simply made the number, then the value of A is. So here we have to find the value of A, right? So this is the complex integral that we have to calculate. तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? यहाँ पे जो भी ये फंक्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले जब भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमको कैलकुलेट करना होता है तो हम देखते हैं उसके पोल किस जगह है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमको क्या देगा? पोल देगा। तो पोल यहाँ से हमको कहाँ पे मिल जाएंगे? दैट इज जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमको पोल मिलेगा, एक जेड इक्वल्स टू प्लस वन पे मिल जाएगा और एक पोल जेड इक्वल्स टू माइनस वन पे मिल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, जो भी पोल होता है, अगर पोल आपका कंटूर के आउटसाइड है, जिस क्लोज्ड पाथ के आउटसाइड है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जीरो होता है। और अगर पोल आपका इस क्लोज्ड पार्ट के अंदर आ रहा है तो उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो जेड इक्वल्स टू प्लस वन वाला पोल है, तो जेड इक्वल्स टू प्लस वन, तो यहाँ पे पोल आएगा। तो ये पोल कहाँ पे है? आउटसाइड है, राइट, आउटसाइड दिस क्लोज्ड पाथ सी। तो जब भी हम इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे जेड इक्वल्स टू प्लस वन के लिए, तो इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। और दूसरा पोल कहाँ पे है? जेड इक्वल्स टू माइनस वन पे। तो ये वाला पोल कहाँ है? इनसाइड दी दिस क्लोज्ड पाथ सी। तो जब ये इनसाइड है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, राइट। तो कैसे करेंगे देखो इसको। तो ये हमको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन दिया हुआ है कुछ, दिस इज योर फंक्शन एंड वी हैव टू integrate this function in the complex plane Z. So we can write it as one we are calculating for the pole Z equals to plus one, and other one is calculated for the pole Z equals to minus one. So here we are writing this like this. Right? We have factor Z square minus one as Z minus one. इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया है Z plus one. तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा? हमने, क्योंकि हमको कौन सा वाला पोल पहले हम रख रहे हैं, पहले जेड इक्वल्स टू प्लस वन वाला पोल ले रहे हैं, तो हमने क्या किया? टू टू द पावर जेड अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन। दिस इज फॉर दिस पोल। सिमिलरली विल कैलकुलेट फॉर अनदर पोल, टू टू द पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन डी जेड। सो जेड प्लस वन यानी कि पोल एट जेड इक्वल्स टू माइनस वन। सो आपको पता है जेड इक्वल्स टू वन पोल के लिए कहाँ पे ये आउटसाइड लाई कर रहा है क्लोज्ड पार्ट के। तो पहले वाले जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जो भी पोल है यहाँ पे हमारा, ये दिस इज आउटसाइड दिस क्लोज्ड पार्ट सी, सो द आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन इज जीरो एंड वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फॉर दिस इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे किस पोल के लिए? ये जेड इक्वल्स टू माइनस वन है, ये पोल आपका इनसाइड दी क्लोज्ड पाथ सी है। तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग वन फार्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। क्या फार्मूला होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए? ये होता है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड पाथ सी फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन डी जेड। यहाँ पे पोल क्या है? जेड इक्वल्स टू ए पर पोल है, जिसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ द पोल कितना है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ पोल विल बी इक्वल्स टू एन, और पोल है कहाँ पे आपका? जेड इक्वल्स टू ए पे है। तो जब भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो और आपका जो पोल है ए है वो कहाँ है आपका? इनसाइड आए, तो इसका आंसर क्या होता है? दिस इज योर फार्मूला, टू पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन, एन we differentiate this function f z n minus one times, right? So here we are applying this formula for this integration. So this will becomes 2 pi I अपॉन, देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना है? z प्लस वन टू दी पावर वन है, तो ऑर्डर तो वन हो गया, यानी n की वैल्यू वन होगी, तो फैक्टोरियल वन। कितने टाइम डेरिवेटिव लेना है आपको? n माइनस वन टाइम, दैट इज n की वैल्यू यहाँ पे वन है, तो वन माइनस वन यानी कि जीरो टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, यानी कि आपको डेरिवेटिव नहीं लेना है, सिंपली फंक्शन एफ जेड रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहती है? आपको लिमिट लगानी होती है, क्या?
दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट द पोल, जो भी पोल की वैल्यू उसी पोल पे हम इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जेड इक्वल्स टू ए पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पोल कहाँ पे है, जेड इक्वल्स टू -1 पे है, तो दिस विल बी कैलकुलेटेड एट जेड इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू है कितनी, दिस न्यूमरेटर पार्ट गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ जेड, कंपेयर फ्रॉम हियर, दिस इज योर एफ जेड, एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या है, पोल है। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में आपका पोल वाला फंक्शन हो गया है और न्यूमरेटर में आपका एफ जेड फंक्शन हो गया। तो एफ जेड फंक्शन क्या है, 2 की पावर जेड अपॉन जेड -1। तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आई, फैक्टोरियल 1 तो आपका 1 ही होता है, एफ जेड कितना है 2 टू दी पावर जेड अपॉन जेड -1। किस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, एट दी पोल जेड इक्वल्स टू -1 बिकॉज इट इज इनसाइड दी क्लोज्ड पाथ सी। तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन 1, 2 to the power, here we are putting the value z equals to -1, so it will become 2 pi I upon 1, this becomes -1 that is -2, and 2 to the power -1 आपका क्या हो जाएगा, this is 1/2, so it comes in the denominator, so this two cancels, finally the answer for this complex integration is -1/2 pi I। अब देखो इसका आंसर जो क्वेश्चन में हमको दिया वो क्या दिया हुआ है, द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू -पाई आई पाई ए, और यहाँ से हमने क्या फाइंड किया -1/2 पाई आई। तो यहाँ से क्या कर दो, इस वैल्यू को इससे कंपेयर कर दो, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू -i पाई ए, राइट। तो यहाँ से पाई आई कैंसिल हो गया है, -n कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, a equals to 1/2। This is the answer for this question, that is a equals to 1/2, which is nothing but 0.5. So rounded up to 2 decimal places, you can write it as 0.50, 2 decimal places. So the answer for this question is 0.50, which is the value of a. So this completes the solution for this question. And friends, if you are new to this channel, then please subscribe our channel and also press the bell icon to get the latest notification and updates. Thank you.